बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स को एक्सप्लोर इस्लाम में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कौम समूद के बारे में बात करेंगे। कौम समूद हिजाज और शाम के दरमियान वादी कुर्रा तक जो इलाका फैला हुआ है उसमें आबाद थी और आजकल ये इलाका फज्जुल नाका के नाम से मशहूर है। कौम समूद की बस्तियों के आसार और खंडरात आज तक मौजूद हैं और जिन अहले तहकीक ने इन आबादियों के खंडरात को अपनी आंखों से देखा है वो बताते हैं कि वो इनमें से एक ऐसे मकान में दाखिल हुए जिसे शाही हवेली कहा जा सकता है। इसमें कई कमरे हैं और इस हवेली के साथ बहुत बड़ा तालाब भी है और पूरा मकान पहाड़ काट कर बनाया गया है। और ये कौम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। कौम समूद का जिक्र कुरान मजीद की सूरह एराफ की आयत नंबर 73 ता 79 में किया गया है, जिसका मफहूम ये है कौम आद अपने गुनाहों की वजह से हलाक हो गई थी। उनके बाद कौम समूद उनकी सरजमीन की वारिस हुई और इन्होंने वहाँ पर अपनी माशरत कायम की और बस्तियाँ तामीर की, बाग बगीचे लगाए, पहाड़ों को खोद कर अपने लिए घर तैयार किए और मुसाइबो अलाम दहर से बेफिक्र ज़िंदगी बसर करने लगे और इन्हें किसी किस्म की तंगी नहीं थी और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर किस्म की नेमत इन्हें हासिल थी और हर तरह का आराम इन्हें मैसर था, लेकिन इन्होंने इन नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं की और अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानी, बल्कि अल्लाह ताला की ज़मीन पर शर और फसाद फैलाने लगे और रोज़ बरोज़ हक से दूर होते गए और मनमानियों में पढ़कर बुत परस्ती के होकर रह गए और अल्लाह ताला की ज़ात में दूसरों को शरीक करने लगे और अल्लाह ताला की आयतों से रोगरदानी में मुब्तला हुए और ये समझने लगे कि हम इस ऐशो इशरत में हमेशा रहेंगे और हमें कभी भी ज़वाल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जो एक अच्छे ख़ानदान के फ़र्द थे और अखलाक व मरवत में मुमताज़ थे और इसके साथ साथ नहायत दानिशमंद इंसान थे। आपने इन्हें अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया और इस वाहिद ला शरीक का कायल करना चाहा, जिसने इन्हें मिट्टी से पैदा करके अशरफुल महलूकात बनाया और एक अच्छी सरजमीन में आबाद फरमाया और हुकूमत व इज़्ज़त बख्शी और इन पर अपनी नेमतों की इंतहा कर दी। और ये याद दिलाकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें शिरक व बुत परस्ती से रोका और इनकी बुतों की बुराई बयान की कि ये किसी नफ़ा व नुकसान के मालिक नहीं है और इन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ नेक बर्ताव करने की तालीम दी, जिनसे रिश्ते मजबूत होते हैं और आपस में मोहब्बत व उल्फत बढ़ती है। और इन्हें बताया कि मैं तुम्हारी कौम का एक फ़र्द हूँ और तुम्हारी खैर हुआई चाहता हूँ। तो आपने इन्हें हुक्म दिया कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और इसकी बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर लें। बेशक अल्लाह ताला मांगने वालों के करीब है और दुआ करने वालों की दुआ सुनता है। लेकिन उन्होंने हक से अपने कान बंद कर लिए और उनके दिलों पर पर्दा पड़ गया और आंखें हक को देखने से अंधी हो गईं और इन्होंने आपकी नबूवत से इनकार कर दिया और आपकी दावत का मजाक उड़ाया और कहने लगे, सालेह हम तो तुम्हें समझदार ख्याल करते थे, तुम अच्छी भली बातें किया करते थे और निहायत अच्छे भले इंसान थे और तुम तो मुसीबतों में हमारे काम आने वाले शख्स थे और अब तुम कैसी गलत बातें करने लगे हो और ये कैसी कहानियाँ सुनाने लगे हो और क्या तुम हमें दावत दे रहे हो? क्या तुम हमें इन माबूदों की इबादत से रोकना चाहते हो जिनकी इबादत हमारे आबाओ अजदाद अरसे दराज से कर रहे हैं और इन पर हम अमल पैरा हैं और इस पर हमारी उम्रें गुजर गई हैं और हमें तेरी दावत के सच्चा होने के बारे में पूरा शक है। हम तेरी बातों पर मुतमईन नहीं और तेरे अमल पर हमें भरोसा नहीं है और हम अपने आबाओ अजदाद के तरीकों को नहीं छोड़ सकते और तेरे इस टेढ़े रास्ते को कबूल नहीं कर सकते। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें हक की मुखालफत से मना फरमाया और अपने नबी होने का ऐलान फरमाया और अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ इन्हें ध्यान दिलाया और इन्हें अल्लाह ताला की पकड़ और अज़ाब से डराया और इन्हें बताया, इस तबलीग में मैंने कोई दुनियावी फ़ायदा हासिल नहीं करना है और ना ही मैंने कोई दौलतमंद बनना है और ना ही मैंने कोई हुकूमत संभालनी है
और ना ही कोई सरदारी। आपकी इस तबलीग के नतीजे में कौम के कुछ कमज़ोर लोगों ने आपकी दावत पर लब्बैक कहा और ईमान लाए, और बड़े बड़े सरदार हर धर्मी पर डटे रहे और वो उसी दुश्मनी पर कायम रहे और सरकशो नाफरमान रहे और बुत परस्ती से बाज नहीं आए और उनसे कहने लगे कि तुम्हारी तो मत मारी गई है और तुम पता नहीं कैसी बातें करने लगे हो। लिहाजा पूरे जोशो खरोश से अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर तुल गए और उनके रास्ते में रोड़े अटकाने लगे। और उनका ये ख्याल था कि अगर वो सालेह अलैहिस्सलाम की पैरवी करेंगे तो वो सीधे रास्ते से हट जाएंगे, लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनकी बातों की कभी परवाह ना की और इन झूठे बहतानों को कभी भी गौर ना किया और इनकी बक बक की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। और कौम से आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर मैंने अपने परवरदिगार की जानिब से हक पर हूँ और वाकई उसने मुझे अपनी रहमत दे कर भेजा है और इसके बावजूद मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँ और तुम्हारी पैरवी करने लगूँ और तुम्हारे रास्ता इख्तियार कर लूँ और अपने परवरदिगार की नाफरमानी करने लगूँ, तो कौन है जो मुझे उसके अजाब से बचा सके और उसकी पकड़ से महफूज रखे। जब कौम ने देखा कि ये हक पर डटा हुआ है और किसी तरह से काबू में नहीं आ रहा है, तो कौम के मुतकब्बिर लोगों ने ख़तरा महसूस किया कि उसके पैरोकार ज़्यादा हो जाएंगे और उसके मददगारों की तादाद बढ़ जाएगी और ये तुम पर गलबा पाकर कौम का रहनुमा और सरदार बन जाएगा और कौम के लिए रोशन सितारा बनकर उनकी रहनुमाई करेगा और हमारी तादाद कम हो जाएगी और हम दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएंगे और हमारी शान और शौकत जाती रहेगी। लिहाजा उन्होंने उससे लाजवाब और बेबस करने की गर्ज से आपके सामने अपना एक अजीब मुतालबा रखा। वो मुतालबा क्या था वो जानिए आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।